ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी। तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नजदीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नजदीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला कहाँ चलेगी? ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते। और उसका एक प्रमाण अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न है। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो। तुम कह देना कि मैं, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हाँ भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, और शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाए, कभी केतकी का पुष्प। शिव 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 तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई थी। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां सती, और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिव अर्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, मंदिर में पहुंचते हैं हम, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं। हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। फिर भी
शिव हमारा सुनता क्यों नहीं? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहां आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहां आते क्यों नहीं? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। पानी अपनी जगह पर, जलवृष्टि अपनी जगह पर। आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए, और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसमें सब फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता। जम के बोलो जरा, केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया था। शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? कभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए, पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो हो जाएगी। फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीही कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वरासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान है। ज्वारासुर को
शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। तुम कैसे शब्द कह रहे हो? ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग ना करो। आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी। दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे, भगवान उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया, तुम कैसे कर सकते हो? ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि। ये पूरी रचना मेरे शंकर की है। ये संपूर्ण रचना मेरे देवादिदेव महादेव की है। क्या सोचा? आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे। तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे, और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए, और भगवान नारायण नीचे की ओर, पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था। एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था, इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था। और दूसरा, भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का। केतकी के पुष्प का